चलिए बच्चों, हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर दी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 13.3 का। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. कह रहा है एक स्फीयर है, उस स्फीयर को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें बेटा? सिलेंडर में। स्फीयर की जो रेडियस है बेटा वो देखिए 4.2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर। कितना बेटा? तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा बेटा, गिवन है हमें रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है बेटा? 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर बेटा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है बेटा, यानी एच हमें फाइंड करना है बेटा। यानी दोनों की वॉल्यूम कैसे बेटा लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेटा पाई से पाई कट जाएगा। 4/3 आर की वैल्यू बेटा क्या है? स्फीयर की रेडियस क्या है बेटा? 4.2 4.2 4.2। रेडियस इसकी कितनी बेटा? 6। तो 6 × 6 × h। देखिए बेटा एक कट करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। यहां पे कट करते हैं बेटा। 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। यानी कितना है बेटा? 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7 = h। मल्टीप्लाई करते हैं। 14 × 4 = 56 यानी 5.6 और ये बेटा 0.49, 7 × 7 = 49 = h। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 5.6 × 0.49, 9 × 6 = 54 कैरी 5, 9 × 5 = 45 5 50, 4 × 6 = 24 कैरी 2, 4 × 5 = 20 22, 4 4 7 2। कितना आ गया बेटा? ये आ गया। पॉइंट कितने डिजिट? 3, यानी पॉइंट यहां आ जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? h इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा, h इक्वल आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा? 2.744 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा देखते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान देना बेटा। लिखा हुआ a metallic spheres of radius 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to a form of a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. कह रहा है बेटा 3 छोटे छोटे स्पेयर्स को मिलाकर एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है। उन छोटे स्पेयर्स की रेडियस दे रखी है आपको। रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इनको मिलाकर जो बड़ा स्फीयर बनाया गया है उसकी रेडियस क्या होगी वो फाइंड करनी है। समझिएगा बेटा, जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस r1 दे रखा है 6 सेंटीमीटर, r2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, r3 दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। और जो इनको मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है।
यानी जो बड़ा स्पेयर है उसकी वॉल्यूम को हम वी से नोट कर देते हैं, और जो छोटे छोटे 3 स्पेयर हैं उनको हम ऐड करके यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 छोटे छोटे स्पेयर को ऐड करके एक बड़ा स्पेयर V बनाते हैं। फार्मूला स्पेयर का क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर 1 क्यूब, यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा बेटा, 4/3 पाई आर 2 क्यूब, 4/3 पाई आर 3 क्यूब। यहाँ देखिए बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें कॉमन क्या मिल सकता है बेटा, 4/3 पाई कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा बेटा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। पाई से पाई, 4/3 से 4/3, यानी R3 इक्वल बेटा R1 क्यूब, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, R हमें फाइंड करना है, R1 कितना है बेटा 6 का क्यूब, R2 कितना है बेटा 8 का क्यूब, R3 कितना है बेटा 10 का क्यूब। आगे देखते हैं बेटा, यानी R क्यूब इक्वल 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। ऐड कर दीजिए बेटा 1728, कितना हो जाएगा 1728। इसको लिख सकते हैं बेटा 12 का क्यूब, क्यूब्स क्यूब हट जाएगा, यानी R इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। R कितना हो जाएगा हमारा बेटा 12 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 12 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बेटा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 20 मीटर डीप विल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इन evenly spread out of the platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. Find the height of the platform. यहाँ क्या कह रहा है बेटा, एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है बेटा एक कुआं खोदा गया है, जो कुआं है उसका डायामीटर जो है 7 मीटर और हाइट बेटा 20 मीटर। ध्यान देना, इस टाइप से एक कुआं खोदा गया है बेटा, और इसमें कह रहा है जो मिट्टी खोदने के बाद जो मिट्टी निकली है वो क्यूबाइड के तौर पे इसमें फैला दी गई है बेटा। किस तरीके से, क्यूबाइड फॉर्म में इसके चारों ओर फैला दी गई है, इस तरीके से। अगर हम देखें इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी फैला दी गई। इसकी जो टोटल हाइट है बेटा 20 मीटर। कितनी बेटा 20 मीटर। इसका जो डायामीटर है बेटा वो कितना है बेटा 7 मीटर। क्या है बेटा 7 मीटर। और इसको जो मिट्टी इसको खोद के निकाली गई वो क्यूबाइड के तौर पे यहाँ फैला दी गई है। और क्यूबाइड की जो लेंथ है, ध्यान देना, ये लेंथ है बेटा 22 मीटर, 22 मीटर। इसकी जो ब्रीथ है बेटा 14 मीटर, यानी ये 14 मीटर। हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमें नहीं मालूम, तो हमें मालूम है जो मिट्टी, ये सिलेंडर जो हमारा वॉल है ये सिलेंडर टाइप में है, और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा किसके बेटे क्यूबाइड के वॉल्यूम की, क्योंकि जो मिट्टी जो सिलेंडर से निकाली गई उससे क्या बनाया गया बेटा क्यूबाइड बनाया गया। तो हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का डायमीटर क्या बेटा 7 मीटर, यानी 2r इक्वल 7, तो r इक्वल बेटा 7/2, r इक्वल 7/2। ये हमारा क्या हो गया बेटा रेडियस। हाइट क्या बेटा इसकी 20 मीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, v इक्वल क्या होता है पाई r स्क्वायर h,
पाई 22/7। आर कितना है बेटा 7/2, 7/2। और एच कितना है बेटा 20। कट कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 22 इंटू 7 5 जा 35 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया है जो मिट्टी निकाली गई है, और वो मिट्टी निकाल के किसमें डाली गई बेटा क्यूबाइड फॉर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। देखिए बेटा, लेंथ 22 मीटर, ब्रीथ 14 मीटर, हाइट फाइंड करनी है बेटा। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, V इक्वल L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। आगे देखते हैं बेटा, V इक्वल L कितना है हमारा 22, B कितना है बेटा 14, और H हमें फाइंड करना है। इसके वॉल्यूम को कहते हैं बेटा क्या V2, और इसके वॉल्यूम को कहते हैं बेटा क्या V1। वॉल्यूम दोनों के क्या है इक्वल है, यानी V1 इक्वल V2। V1 कितना है बेटा 22 इंटू 35 इक्वल 22 इंटू 14 इंटू 7। 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, यानी 5 इक्वल 2h। h इक्वल फाइंड करेंगे बेटा तो 5/2 यानी 2.5 मीटर। जो यानी क्यूबाइड की जो हाइट होगी, यानी जो चौतरा बनाया गया है, स्पीड बनाया गया है, उसकी हाइट कितनी आ जाएगी बेटा 2.5 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। एक वेल है, इसका डायमीटर कितना है बेटा 3 मीटर। कितना है 3 मीटर। आगे देखते हैं, इज 14 मीटर डीप। इसकी जो डीप है बेटा वो कितनी है, ध्यान दीजिएगा 14 मीटर इसकी डीप है। The earth taken out of the has been spread evenly all around it, the shape of the circular ring with wide 4 meter। 4 मीटर चौड़ा है, ये 4 मीटर बेटा हमारा। ये जो रिंग बना हुआ है, इस स्फीयर के बाहर जो रिंग बना है उसकी वाइड कितनी बेटा 4 मीटर। कह रहा है फ्रॉम एन इवेंटमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द इवेंट। इसकी हाइट बतानी बेटा कितनी होगी, क्या फाइंड करना बेटा इसकी हाइट फाइंड करनी बेटा, ये कितनी होगी। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ वेल। किसकी बात करते हैं बेटा, अब ध्यान देना ये डायामीटर है बेटा, वेल का डायामीटर कितना है। वॉल्यूम ऑफ वेल की बात करें तो डायामीटर बेटा कितना है 3 मीटर, यानी 2r इक्वल 3। तो r इक्वल बेटा 3/2 यानी 1.5 मीटर। ये कितना बेटा 1.5 मीटर, यानी ये रेडियस फाइंड हो गई 1.5 मीटर। और ये बेटा कितना है 4। तो अगर देखिए ये आउटर जो सर्कल बना है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको हम कहते हैं बेटा रेडियस को क्या r2। तो r1 कितना हो जाएगा 1.5 यानी इंटरनल रेडियस, प्लस जो ब्रीड है वो कितनी बेटा 4, इसको ऐड कर दें तो 5.5 मीटर। ये कितना हो जाएगा बेटा 5.5 मीटर। अब हम वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं बेटा, हम वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होगा, V इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेटा ऐसे रखते हैं, आर इसका कितना है वेल का, हमें वॉल्यूम किसका निकालना है वेल का। तो इसका आर कितना है बेटा 1.5 और इसकी हाइट कितनी बेटा, हाइट देखिए बेटा इसकी कितनी है 40। तो ये हमारा वॉल्यूम निकला है किसका बेटा वेल का।
अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं बेटा किसका, इवेंटमेंट का, किसका, इवेंटमेंट का। तो ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, इवेंटमेंट। हमने फाइंड कर लिया R1 कितना है हमारे पास 5.5 मीटर और R2 कितना है बेटा 1.5 मीटर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, V इक्वल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इनटू में H। पाई ऐसे रखते हैं बेटा। R1 कितना है बेटा, देखिए 5.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है बेटा 1.5 का स्क्वायर और H हमें फाइंड करना है बेटा, इसको ऐसे रखते हैं पाई। ये फार्मूला बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी 5.5 प्लस 1.5 और 5.5 माइनस 1.5 और इनटू में क्या है बेटा h। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके वॉल्यूम को हमने क्या लेट किया बेटा v1 और इसके वॉल्यूम को हम कहते हैं क्या v2। अब इसको इरेज कर देते हैं बेटा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हमें मालूम वॉल्यूम दोनों की क्या है इक्वल, यानी v1 इक्वल v2। v1 कितना बेटा पाई 1.5 इंटू 14 इक्वल v2 कितना है पाई इंटू, ये ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 7, 5.5 प्लस 1.5 ऐड करेंगे 7 इंटू, ये बेटा लेस कर देंगे कितना हो जाएगा 4 और h हमें फाइंड करना है बेटा। चलिए देखिएगा, पॉइंट उठाए तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 10, पॉइंट देगा तो यहाँ पे 10, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 2 7 जा 14, 7 से बेटा 7 कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा ध्यान दीजिए 3 3 जा 9 पाई अपॉन 2 और इक्वल में क्या आया बेटा 4 पाई इंटू एच। पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी h इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन 8। डिवाइड करते बेटा 8 1 जा 8, पॉइंट लगाएंगे कितना हो गया बेटा 10 हो गया, 8 1 जा 8 कितना बचा बेटा 2, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 इतने मीटर, यानी h इक्वल हमारा आंसर होगा 1.125 मीटर। यानी जो हमारा जो ब्रिक बनाया गया है, जो हिंदी कहेंगे जो चौतरा बनाया गया है, उसकी हाइट क्या होगी बेटा 1.125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 तक कंप्लीट हो गया था। 5 क्वेश्चन क्या है बेटा, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemisphere shape on the top. Find the number of such coins which can be filled with the ice cream. कह रहा है एक बेटा सिलिंड्रिकल टाइप में एक शेप है, ये सिलिंड्रिकल टाइप में एक शेप है बेटा, इसकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर बेटा और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कोन टाइप, कोन यानी कोन टाइप की आइसक्रीम इसमें फिल की जा सकती है, फिल की जा रही है। कितनी आइसक्रीम इसमें आ सकती है, नंबर ऑफ आइसक्रीम पूछ रहा है। तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं पहले सिलेंडर का। क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालेंगे तो डायमीटर कितना बेटा 12 सेंटीमीटर, यानी 2r इक्वल 12
तो बेटा r इक्वल 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। r कितना होता है 6 सेंटीमीटर। h कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर h। पाई ऐसे रखते हैं बेटा, r क्या है 6 यानी 6 इंटू 6 और h कितना है बेटा 15। h कितना है हमारा 15। तो ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम फिल करनी है उस सिलेंडर की वॉल्यूम आ गया है पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। और जो कोन बनाई जा रही है उसमें कह रहा है जो कोन है जो आइसक्रीम है वो कोन टाइप में है। किस टाइप में बेटा कोन टाइप में, और इसके साइड में हेमी स्फीयर लगा रखा है। इस तरीके का आइसक्रीम बेटा, आइसक्रीम किस टाइप की बेटा इस टाइप की है। इसकी हाइट क्या बेटा, हाइट देते हैं 12 सेंटीमीटर। यानी जो ये कोन है इस कोन की जो हाइट है 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ अगर आइसक्रीम फाइंड करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ कौन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम डायमीटर कितना बेटा 6 सेंटीमीटर यानी 2r इक्वल 6। तो r इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। h कितना है हमारे पास इसका, h हमें गिवन है बेटा, h कितना है 12 सेंटीमीटर। जब वॉल्यूम ऑफ बेटा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बेटा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं बेटा। आगे देखते हैं बेटा वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, v इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्या बेटा हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा 2/3 पाई r क्यूब। इसमें कॉमन क्या हो सकता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बेटा। तो यहां बचेगा h प्लस यहां 2 और r बचेगा बेटा। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। r का मान कितना है बेटा 3, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और h कितना है बेटा हमारे पास, h कितना है बेटा h 12 है और 2 इंटू r 3 है। एक काम करते हैं पाई से पाई कट करना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे रखते हैं। 3 से 3 बेटा कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 3 पाई और ये ऐड कर दे, ये हो जाएगा 12 और 6 यानी 18 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना है। और टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का क्या था बेटा, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम था बेटा पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15। यानी इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा बच्चा लिखेंगे नंबर ऑफ आइसक्रीम, क्या लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ आइसक्रीम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड किया बेटा कितना था पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना आ गया बेटा 3 पाई इंटू 18। पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 2 9 जा 18 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15 यानी 2 इंटू 5 5 2 जा 10 यानी 10 आइसक्रीम बेटा इस सिलिंड्रिकल पार्ट में आ सकती है। उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आया होगा और
अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज डायमीटर and thickness 2 millimeter must be melted to from a cuboid of dimension। कह रहा है एक क्यूबाइड से, एक क्यूबाइड शेप से उससे क्या कहते हैं कॉइन्स बनाई जा रही है। जो क्यूबाइड है उस क्यूबाइड की डायमेंशन दे रखी है, तो ध्यान समझिएगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ क्या है बेटा हमारे पास 5.5, कितना बेटा 5.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाले बेटा L इंटू बी इंटू एच। L कितना बेटा 5.5, ये 10 और ये 3.5, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, यानी 555 इंटू 3.5। ये वॉल्यूम आ गया बेटा जिससे हमें कॉइन्स बनानी है, उस क्यूबाइड का वॉल्यूम आ गया। अब कह रहा है कितने इस क्यूबाइड से कितने कॉइन्स बन सकते हैं, तो हम ईच कॉइन्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, यानी एक कॉइन्स का वॉल्यूम कितना होगा और उससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड हो जाएंगे। तो समझिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। देखिएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन देखें तो हमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना बेटा d इक्वल है 1.75, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100, डिवाइड कर दें बेटा 25 से डिवाइड करें, यहाँ 7 यहाँ 4, यानी 2r इक्वल हो गया बेटा 7/4। तो r इक्वल हो गया बेटा 7/8। r कितना हो गया 7/8। और h कितना है बेटा, h है 2 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड, यानी कितना हो जाएगा बेटा 0.2 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं ईच कॉइन्स का। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो जो कॉइन्स होगा वो किस टाइप में होगा बेटा सिलिंड्रिकल टाइप, यानी सिलेंडर का हमें क्या निकालना बेटा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। आर कितना है बेटा, आर देखें तो 7/8 इंटू 7/8 इंटू एच कितना है बेटा 0.2। 7 से 7 बेटा कट जाएगा, 2 से 22 कट करेंगे तो 11 और ये 4 आ जाएगा बेटा, 2 से फिर ये कट हो जाएगा 2 2 जा 4 और 0.1 का 11 में मल्टीप्लाई कर दें तो 1.1 इंटू क्या है बेटा, क्या बचा 7/8 2 जा 16, कितना बचा बेटा 8 2 जा 16 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल क्या होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, ईच कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना बेटा 55 इंटू 3.5 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 1.1 इंटू 7/16। पॉइंट बेटा कैंसिल आउट, 16 ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 7 5 जा 55, यानी ये हो गया बेटा 25 और इंटू आ जाएगा 16, 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40, यानी 400 कॉइन्स बन सकती है। कितनी कॉइन्स बन जाएंगे बेटा 400 कॉइन्स आपकी बन सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है a cylindrical bucket 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर।
इज फिल्ड विद द सैंड। कह रहा है एक बकेट है सिलिंड्रिकल टाइप की, उसकी हाइट 32 है और रेडियस उसकी 18 सेंटीमीटर, वो रेत से भरी हुई है। किससे भरी हुई बेटा? रेत से। दिस बकेट इज emptied on the ground and conical heap of sand are formed. It is the height of the conical heap 24 centimeter. Find the radius, length, height of the heap. वो रेत की भरी हुई बाल्टी को बेटा जब नीचे पलटा जाता है तो वो कोन टाइप में साइज बन जाता है। रेत का जो साइज बनता है वो कोन टाइप में बन जाता है। अब कह रहा है कोन का जो हाइट है बेटा, कोन की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। तो जो कोन की रेडियस क्या होगी? जब रेडियस फाइंड करेंगे और हाइट, तभी हमारी स्लेट लेंथ फाइंड होगी। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट यानी सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं बेटा। क्या दिया गया है? हाइट है 32। हाइट क्या बेटा? हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर और रेडियस क्या बेटा? रेडियस देखते हैं, रेडियस क्या है? रेडियस है बेटा 18 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करते हैं बेटा, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई को ऐसे रखते हैं बेटा, आर की वैल्यू क्या है? 18, स्क्वायर लगा तो 18 इंटू 18 और एच कितना है? 32। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें कट करना है। सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जब बकेट में रेत भरी हुई थी उस समय उसकी जो वॉल्यूम था वो ये था। अब वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कोन में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे तो हमें मालूम बेटा कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करनी है और स्लेट लेंथ फाइंड करनी है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखते हैं बेटा v इक्वल 1/3 को ऐसे रखते हैं, पाई ऐसे रखते हैं। r कितना है? r हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे रखते हैं और h कितना है बेटा? 24। 3 8 जा 24 यानी 8 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 8 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा इसका वॉल्यूम ये v1 और इसको कह देते हैं v2, यानी v1 इक्वल क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या है? सेम है। v1 कितना है बेटा? पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 और ये कितना बेटा? 8 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट, 8 4 जा 32 यानी आर स्क्वायर इक्वल अगर हम देखें बेटा तो 4 इंटू 18 इंटू 18 तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 18 तो आर इक्वल 18 टू जा 36 सेंटीमीटर। आर फाइंड कर लिया 36 सेंटीमीटर। एल फाइंड करते हैं बेटा, एल फाइंड करें तो एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल अंडर रूट आर कितना है बेटा? 36 का स्क्वायर प्लस एच कितना है इसका बेटा? हाइट क्या है इसकी? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, L इक्वल 36 को कैंसिल करते बेटा 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 24 को 12 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 12 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं 12 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 12 पे स्क्वायर लगा तो बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9 और
2 का स्क्वायर 4 यानी 12√13 सेंटीमीटर, ये हमारी बेटा स्लैब लेंथ निकल आएगी। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कह रहा वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इन फ्लोइंग विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। एक नहर में बेटा पानी फ्लो कर रहा है। नहर की जो वाइड यानी चौड़ाई है 6 मीटर, डीप यानी गहराई, हाइट है 1.5 मीटर और स्पीड दे रखा है पानी के फ्लो होने का क्या है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया फाइंड करना है विल इन इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इन नीडेड, यानी पानी की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर का थी। तो समझिए ना पहले बेटा, पहले हम जो एरिया ऑफ कैनल फाइंड करते हैं। क्या बेटा, एरिया ऑफ कैनल, सॉरी एरिया ऑफ कैनल है बेटा वॉल्यूम ऑफ कैनल। क्या, वॉल्यूम ऑफ कैनल। देखिएगा बेटा, वाइड दे रखी है, ब्रीथ कितनी है, पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैनल। क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ कैनल, ब्रीथ कितनी है 6 मीटर, हाइट क्या है बेटा 1.5 मीटर और दे रखा है 1 किलोमीटर में जो डिस्टेंस कवर होती है यानी लेंथ, स्पीड है, स्पीड से हम क्या निकाल सकते हैं लेंथ, यानी 1 इन 1 आवर कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस में एल कितना है बेटा 10 किलोमीटर, 10 किलो, इसको मीटर में कन्वर्ट करें बेटा तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई यानी 10,000 कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करिए बेटा, V इक्वल क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H। L कितना बेटा 6, B 1.5, L हमारा है बेटा, L है बेटा 140, B कितना है 6 और H कितना है 1.5। पॉइंट से बेटा 0 कैंसिल आउट, 15 6 या 90 और 3 0 और आ जाएंगे। इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया बेटा इन 1 आवर में। कितने में आ गया बेटा 1 आवर में। लेकिन हमसे कह रहा है 30 मिनट की बात करना है, जस्ट 30 मिनट की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है बेटा 30 मिनट की। वॉल्यूम इन लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम इन 30 मिनट में कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। 1 आवर में वॉल्यूम इतना है तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा अपॉन 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया फाइंड करना विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है कि हम वॉल्यूम ऑफ, जब खेत में पानी सिंचाई की जाती है तो जो सिंचाई करते समय पानी की जो हाइट है क्या कह रहा है बेटा 8 सेंटीमीटर। क्या बेटा 8 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी एक्स दिया है। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फील्ड। क्या लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ फील्ड। क्या होगा बेटा एक्स दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 8/100 डिवाइड कर दें 0.08 मीटर। अगर हम वॉल्यूम निकालें इसका फील्ड का तो क्या होता है बेटा एरिया इनटू हाइट, एरिया फाइंड करना है और हाइट कितनी बेटा 0.08। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं बेटा क्या V2 और इस वॉल्यूम को हमने क्या कहा था V1, यानी V1 इक्वल V2। V1 कितना बेटा 45,000, V2 कितना है A इंटू 0.08। ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा बेटा, इसको अपॉन में कर देते हैं तो 45,000
0/0.08, पॉइंट हटेगा बेटा यहाँ पे तो डबल जीरो आ जाएगा, कट कर देते बेटा, 4 2 जा 8, ये 25 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 2 से इसको कट कर दीजिए बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और डबल जीरो, यानी 2 2 5 डबल जीरो इंटू 25, 25 5 जा 125 यानी कैरी 12, 25 2 जा 50 और 12 62 कैरी 6, 25 2 जा 50, 50 में 6 ऐड करेंगे तो 56 और डबल जीरो मीटर स्क्वायर। यही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब उम्मीद है बच्चा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको देखते हैं बेटा इसमें क्या कह रहा है। A farmer connected a pipe of an internal diameter 20 centimeter and tunnel into a cylindrical tank in her field, which 10 meter diameter or 2 meter deep. If water flow through the pipe at rate 3 km per hour, how much time will be taken tank filled? यानी समझने की कोशिश करिएगा इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें आपसे कहना चाह रहा है एक किसान अपने खेत में एक टंकी से क्या करता है, पाइप के द्वारा पानी ले जाता है। क्या करता है बेटा, पाइप के द्वारा पानी ले जाता है। तो पहले तो उस टंकी का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करते हैं, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक का अगर हम देखें बेटा, डायमीटर कितना है 10 मीटर, डायमीटर बेटा कितना है 10 मीटर, यानी 2r इक्वल 10, तो r इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 10/2 यानी 5 मीटर। रेडियस कितनी हो गई 5 मीटर। इसकी हाइट क्या दे रखी बेटा, यानी टंकी की जो गहराई यानी डीप जो है यानी हाइट जो है वो कितनी है बेटा 2 मीटर, हाइट दे रखी है 2 मीटर। और हम क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा, अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला देखें तो क्या होता है V इक्वल पाई r स्क्वायर x, पाई से रखते हैं, r बेटा कितना है 5 इंटू 5 स्क्वायर लगा है इंटू x कितना है बेटा 2 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक निकला है। अब जिस पाइप के द्वारा, पाइप भी हमारा सिलेंडर के टाइप में है, ये टैंक भी सिलेंडर है। टैंक कैसा है बेटा सिलेंड्रिकल है, और जो पाइप है वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी ये भी क्या बेटा सिलेंड्रिकल है। इसका वॉल्यूम देखते हैं बेटा क्या रखा है। अब समझिएगा बेटा, इसमें दिया गया वॉल्यूम के बारे में, जो डायामीटर है पाइप का d दिया है बेटा 20 मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है बेटा 20 सेंटीमीटर। एक मिनट देख लेते हैं बेटा 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें इसको तो कितना हो जाएगा बेटा 20/100, 0 यानी 0.2, तो यानी 2r इक्वल 0.2, तो r इक्वल 0.1 मीटर। यानी जो पाइप है उसकी रेडियस आगे बेटा 0.1 मीटर। आगे देखते हैं बेटा, अब पाइप की लेंथ निकाल लेते हैं। पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर हावर, यानी इन 1 हावर कवर डिस्टेंस यानी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 3 किलोमीटर। कितना बेटा 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 1000 यानी 3000, कितना हो जाएगा 3000 मीटर आ जाएगा। अब देखिए बेटा हमने रेडियस फाइंड कर ली है, यानी हाइट लेंथ निकल आई, हाइट निकल आई, h निकल आया है। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, इसको V2 कह दें पाई r स्क्वायर h, पाई इसे रखते हैं। r कितना है बेटा 0.1 इंटू 0.1 और h कितना है बेटा 300,
2 पॉइंट से ये डबल जीरो हट जाएगा, यानी 30 पाई मीटर क्यूब, 30 पाई मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम किसका आ गया बेटा, समझने की कोशिश करें। ये हमारा वॉल्यूम आ गया बेटा किसका, पाइप का। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, कितना टाइम लगेगा, लिखेंगे टेकन टाइम, टेकन टाइम इक्वल बेटा, टेकन टाइम इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है बेटा, पाई इंटू 5 इंटू 2, और वॉल्यूम ऑफ पाई क्या है बेटा, 30 पाई। पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, यानी 5/3 आवर। इसको डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3 और 2/3 आवर, यानी 1 आवर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 2/3 इंटू 60 कर दें, 3 2 जा 6, यानी 1 आवर और 40 मिनट। या तो यहाँ तक छोड़ दीजिए 5/3 आवर, या 1 आवर 40 मिनट का समय लगेगा। बेटा उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन मैथ में चाहिए तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें इंस्टा पे भेज सकते हैं। और धन्यवाद।